सर क्या कह रहे थे तुम? बड़ा तैयार हो यार, उसे खबर तो चला दी है। पकड़ के देते हैं सर पकड़ो, बड़ी मेहरबानी। नहीं पता नहीं हमने कहा है कि खबर हमारे पास आई है कि इस्लामाबाद ने इंसाफ अमर शेख टिकट नहीं दिया। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक इलेक्शन सस्पेंड। खबर नहीं को कुर्सी का सिस्टम हो जाए तो बड़ा जबरदस्त हो जाए। यार ये एक मिनट इधर आओ। कैमरे ज्यादा हो गए हैं आपके? सर कैमरे ज्यादा हो गए। चैम्बर से ले आओ यार। कुछ ले आओ यार, 2 मिनट का 2 मिनट चेयर मंगा दो यार। बारिश हो रही है, कोई शांत तू इस तरह ना कर। ना मार यार। ऐसे ना कर तुम यार। बैठ जाओ ज्यादा सर, किसी बोलते भी तो सर थोड़ा नहीं है बच्चे। टीवी पे सर स्टार्ट करें सर। हाँ जी, तैयार है जी? तैयार है, रेडी है सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर यहाँ पर इस्लामाबाद कचहरी में जमा है जी। ये जाली मुकदमे जो लगे हुए हैं, लेकिन कल सारी कौम ने देखा है कि जितने मर्जी मुकदमे बनाएं, जितनी मर्जी हुकूमती तशद्दुद इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि ताकत के इस्तेमाल से मुल्क बंद किया जा सकता है, मुल्क चलाया नहीं जा सकता। और पाकिस्तान के अवाम ने कल फिर साबित किया कि उनका जो जोश और जज्बा है, जो पाकिस्तान की कौम ने फैसला किया है कि हकीकी आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद नहीं रुकेगी, वो उन्होंने कल फिर साबित कर दिया है। ये हुकूमत जो पहले अगर किसी के जहन में कोई इबाम था कि ये सारी साजिश किस लिए थी, तो वो खुर्रम दस्तगीर की ज़ुबान से उन्होंने अब हकीकत सुन ली है, तो अब तो किसी के पास कोई इबाम नहीं रह गया है। उन्होंने खुद ही साफ कह दिया है कि जी ये सारी तहरीक अदम एतमाद की साजिश जो थी, ये अपने उन्होंने करप्शन केसेस से बचने के लिए की। और उसके बाद देख भी लिया कौम ने कि जिस वक्त कौम की रिलीफ की ज़रूरत की बात आती है तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं और IMF हमारे सर के ऊपर सवार है और आलमी मंडियों के अंदर क्या क्या हो गया। लेकिन वही हुकूमत जो है वो अपने आप को रिलीफ देने के लिए किस तेज़ी से काम कर रही है। नैब का कानून बनने के लिए जा रहा है जिसके अंदर तमाम PDM के लीडर जो हैं उनके चुन के केसेस जो हैं वो माफ़ कराए जा रहे हैं। और इस एक कानून के ज़रिए 1200 अरब रुपए का कौम की लूटी हुई दौलत के केसेस जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये 1200 अरब रुपए बहुत काफ़ी थे। हुकूमत इससे पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, बिजली के ऊपर, घी के ऊपर, चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर सब पे रिलीफ दे सकती थी, लेकिन उन्होंने कौम को रिलीफ देने के बजाय अपने आप को रिलीफ देना जो है वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि ये उनको भी पता है कि वोटों से अवाम के तो वो आए नहीं हुकूमत के अंदर, तो उन्होंने खुश रखना है अपने बैरूनी आकाओं को। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम उनके बारे में क्या कह रहे हैं। खुद ही हमारे यहीं के इस्लामाबाद के उनके एक लीडर हैं जो बोल चुके हैं, सारी कौम को बता चुके हैं कि हम घर से निकलते हैं तो बाज़ार में जाने से पहले, अवाम में जाने से पहले गनमैन साथ रखने पड़ते हैं। तो उनको पता है अवाम में उनकी क्या हैसियत रह गई है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो एक तारीख़ी जद्दोजहद हो रही है इमरान खान की कप्तानी के अंदर, पूरी कौम जिस तरीके से निकली हुई है, इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलेगी। बाबरवान साहब आप कुछ? थैंक यू सर। देखिए, आज इस एतबार से एक आम दिन है कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी फ़ौजी डिक्टेटर के ज़माने में भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ इतने मुकदमात नहीं बने जो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ थानों के अंदर 62 FIRों के अंदर 2500 से ज़्यादा मालूम और नामालूम लोगों को रखा गया। 62 FIR हैं। उनमें हमने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना मौक़िफ़ पेश किया था 25 को, उसके बाद हम अदालत में आए। हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसीलिए हमने अदालत से ज़मानत का रिलीफ लिया है। उसके बाद मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप है जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन नहीं रखता, वो NRO पे यकीन रखने वाले हैं। और उनके एक वज़ीर ने साफ कह दिया है कि वो तरतीब जो गलत हो रही थी ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा था पहले मुदाखलत हुई या साजिश हुई, उसने साफ कहा है पहले नवाजिश हुई, फिर मुदाखलत हुई और साथ ही साजिश हुई।
بات اس نے بڑی کلیئر کر دی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اور گھرانوں کو اور عفت مآب خواتین کو, بچیوں کو, نیند کے کپڑوں میں, نائٹ گاؤنز میں بچوں کو, ان کو اٹھا کے ان کو ہراساں کیا گیا تھا. پاکستان میں یہ ایک فاشسٹ حکومت آئی ہے پہلی دفعہ, اور یہ حکومت بیرونی ایجنڈا 3 طرح سے پورا کرنا چاہتی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے مقدمات یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, کرانا چاہتے ہیں, اور جو وہ قانون لے کے آئے ہیں اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انشاءاللہ العزیز جب تک یہ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک بھی, اور جب یہ اقتدار سے اپنی اصلی جگہ جیل میں پہنچیں گے اس وقت تک بھی NRO کسی صورت میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور عمران خان کی جو جد و جہد ہے اس کا اگلا مرحلہ, رات کو آپ نے دیکھا قوم بھرپور طریقے سے سڑکوں پہ نکلی ہے, خوف کی زنجیر ٹوٹی ہوئی ہے. پہلے ہی کسی کو خوف نہیں تھا. یہ زنجیر توڑنے کے لیے بہت جلد ایک بڑا انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے وفاقی دارالحکومت کے اندر اقدام اور جو ہے وہ کریں گے. عمران خان اس کا اعلان کریں گے. میں 2 باتیں یہاں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس طرح سے بار ایسوسیشنز ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اسلام آباد بار ایسوسیشن خاص طور پہ اور باقی بار ایسوسیشنز, ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. اور وہ کارکن جو ڈٹے رہے, جو پیچھے نہیں ہٹے, وہ کارکن جو جیلوں سے نہیں ڈرے, وہ کارکن جنہوں نے ہتھکڑی کو جمہوریت کا حسن سمجھا اس دور میں جمہوریت لانے والوں کا, ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری ILF کے وکلاء کو, اور جو انصاف لائرز فورم کے وکلاء ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک علیحدہ سے ریکارڈ بنایا, لاہور میں علیحدہ سے ریکارڈ بنایا, اور باقی جگہ پہ بھی ان کو ہم شاباش بھی دیتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ان کے لیے اچھا وقت ہے, بہت اچھا وقت ہے, وہ اپنی اس جد و جہد کو اور نکھار سکتے ہیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے سری لنکا کے راستے پہ ڈالے, اور اس فیصلے کے نتیجے میں آج پاکستان میں وہ مہنگائی ہے جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اس کے خلاف ہماری جد و جہد پایہ تکمیل کو پہنچنے والی ہے. انشاءاللہ العزیز حکومت گھر جائے گی, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ امپورٹڈ حکومت عوام کو ریلیف دینے نہیں, اپنے آپ کو ریلیف دینے اور عوام کو تکلیف دینے آئی. یہ امپورٹڈ حکومت جتنے حربے استعمال کر لے, پاکستان کے شہریوں کا جذبہ اتنا بلند ہو رہا ہے. کل رات کو آپ نے مناظر دیکھے پورے ملک کے, اور بیرون ملک پاکستانی بھی نکلے ہیں, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے. جی دیکھیں, 2 باتیں ہیں. اس قوم کو جو مرضی جتنا زور لگائے گمراہ نہیں کر سکتا, اور اس قوم کو کوئی جتنا مرضی زور لگا لے باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا.